हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। वहां फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कई रास्ते वहां बंद हो गए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मनाली से भी सामने आई हैं, जहां बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद बर्फ की चादर में लिपटे नजर आए। 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। नारकंडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको जहां नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी असर कुछ ऐसा ही है और शिमला में भी देखिए किस कदर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है। कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इस बीच गुजरात में 8वीं तक के सभी बच्चों को गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इससे जुड़ा बिल विधानसभा में पेश किया गया, जिसे आम सहमति से पारित कर दिया गया। साथ ही इस कानून को तोड़ने पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी ने नियम का पालन नहीं किया तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उधर हांगकांग में कोरोना काल से लागू मास्क पहनने के सख्त नियम को 945 दिनों बाद हटाने का ऐलान किया गया। हांगकांग में दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक ये नियम लागू रहा, जिसे करीब 3 साल बाद हटाने का फैसला लिया गया। अब हांगकांग में कहीं भी मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। बताया गया कि पर्यटकों को लुभाने के लिए ये नियम हटाया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से लागू नियमों से वहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। अगले महीने वहां कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इधर गुजरात के वलसाड़ में एक फार्मा कंपनी की इमारत में धमाका हो गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। वहां धमाके की वजह से पहले तो इमारत का एक हिस्सा गिर गया, फिर उसमें भीषण आग लग गई। इससे पहले कि दमकल विभाग की टीम वहां पहुंचकर आग पर काबू पाती, आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वहां धमाका किस वजह से हुआ, इसका पता नहीं चल सका। उधर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वो पहले भी नीतीश के खिलाफ बयान दे चुके हैं, जिससे नीतीश कुमार की 2024 की चुनावी तैयारियों को झटका लगता है। हालांकि आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लगता है कि सुधाकर सिंह ने कसम खा ली है कि वो नीतीश की नाक में दम करते रहेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने फिर से आग उगली और नीतीश कुमार से सीएम पद छोड़ने की मांग कर दी। नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए, केवल वह पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्रीय एजेंडा उनके पास। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पानी फेरने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश के पीएम बनने से अच्छा देश में राष्ट्रपति शासन लगना है। इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन। यानी नीतीश की सहयोगी पार्टी के ही एक नेता उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उनके पीएम पद की दावेदारी के सपने को तोड़ने पर उतारू हो गए, जिससे बीजेपी के रास्ते के कांटे अपने आप हट सकते हैं, क्योंकि नीतीश गुपचुप तरीके से तीसरे मोर्चे की अगुवाई का प्लान बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा दी है। मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं यहां घूमने आए पर्यटक खुश नजर आए। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली में चारों तरफ